सभी को जय माता की। स्पिरिचुअल एस्ट्रो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आपके सामने चर्चा करना चाहता हूं पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं या किसकी सरकार बन सकती है, इसमें किसके सपने पूरे होने वाले हैं या किसके सपने अधूरे रह जाने वाले हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को अभिजीत मुहूर्त में किया गया था। उस समय मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि का प्रभाव था। इत्तेफाक से 2 मई 2021 को जब काउंटिंग प्रारंभ होगी तब भी मिथुन लग्न का ही प्रभाव रहेगा और मिथुन लग्न में मंगल की उपस्थिति यानी भारतीय जनता पार्टी के राशि के स्वामी मंगल की उपस्थिति ही लग्न में रहेगी। ये सारी परिस्थितियां बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए खुश होने का बहुत सारा मौका मिलने वाला है। लग्न में मंगल की स्थिति इस बात का भी संकेत करती है कि कुछ बड़े दिग्गज अपने चुनाव हार सकते हैं, कुछ बड़े दिग्गजों का ख्वाब अधूरा रह सकता है। जो बड़े बड़े सपने पाले हुए हैं शायद उनके ख्वाब अधूरे रह जाएं, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। इसके बाद नंबर आता है टीएमसी का। टीएमसी के लिए ग्रह गोचर पूर्णतः नकारात्मक नहीं है। सूर्य के उच्च राशि में गतिमान होने के कारण भले ही टीएमसी की वापसी नहीं हो, लेकिन टीएमसी का सूपड़ा साफ होता नहीं दिख रहा है। अपनी लाज बचाने में टीएमसी भी सक्षम रहेगी। असली नुकसान होता दिख रहा है कांग्रेस गठबंधन को, कि जो शायद इस बार भी अपने लाज को न बचा पाए और अधिकतर प्रत्याशियों की जमानत ही जब्त हो जाए। तो एक बार इनके सीटों की चर्चा करते हैं। तो ग्रह गोचर एवं कुंडली इनके संपूर्ण मूल्यांकन से ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी को 132 से 152 सीट मिल सकता है, जिसमें नंदीग्राम और भवानीपुर भी शामिल हो सकते हैं। टीएमसी को 92 से 103 सीट का लाभ हो सकता है। लेफ्ट के गठबंधन को 15 से 25 सीटों का फायदा हो सकता है, यानी कुल इनके सीटों की संख्या 15 से 25 ही रहेगी। अन्य को लगभग 15 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें स्थानीय छोटे दल या स्वतंत्र प्रत्याशी होंगे। अब बात की जाए शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम सीट की। जितने जोर शोर से ये प्रचारित किया जा रहा है कि 50,000 से अधिक वोटों से उनको विजय मिलेगा, ऐसे ग्रहयोग बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। यहां पे भी ममता दीदी फाइट करती दिख रही हैं। वो भले ही हार जाएं, लेकिन फाइट जोरदार होने वाला है। भवानीपुर सीट शायद बीजेपी आसानी से जीत जाए। शुभेंदु अधिकारी के ग्रहयोग उच्च पद के प्राप्ति की ओर भी परिलक्षित हो रहे हैं, इसीलिए शायद इस चुनाव में सर्वाधिक फायदा शुभेंदु अधिकारी को ही मिले। 2 तारीख के ग्रह गोचर के हिसाब से मंगल के लग्न में होने से
काउंटिंग के दौरान ही पश्चिम बंगाल में कई जगह तनाव का माहौल हो सकता है, कुछ जगह बम भी चल सकते हैं। वैसे ही इस वर्ष का राजा भी मंगल, मंत्री भी मंगल, काउंटिंग वाले रोज लग्न में मंगल का होना, ये सारे इस बात की ओर संकेत करते हैं कि शांतिपूर्ण न चुनाव रहा है और न ही काउंटिंग ही शांतिपूर्ण होने वाली है। काउंटिंग के दिन भी कहीं ना कहीं अशांति बनी रहेगी। इसके बाद चर्चा करते हैं आसाम चुनाव की। भारतीय जनता पार्टी के कुंडली में चंद्र के विंशोत्तरी में गुरु का अंतर्दशा, जो 19 मई तक गतिमान रहेगा, इसके प्रभाव से आसाम में भी बीजेपी को अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है। वहां पे उसके सीटों की संख्या 72 तक पहुंच सकती है, या कुछ ग्रह योग के हिसाब से 72 से 80 सीटों को क्रॉस करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा आसाम में। बदरुद्दीन अजमल जी इस बार भी किंग मेकर की भूमिका निभाने से चूक जाएंगे, उनको ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है। इस बार वापसी के ख्वाब देखने वाले कांग्रेस पार्टी को भी झटका लगने वाला है, शायद वापसी का ख्वाब पूरा नहीं हो पाए। इसके बाद चर्चा करते हैं तमिलनाडु चुनाव की। जैसा कि सारे सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं कि AIADMK का पूर्णतः सुपड़ा साफ होने वाला है, जो बीजेपी के साथ में गठबंधन में है। शायद इतनी बुरी स्थिति होने वाली नहीं है। AIADMK की वापसी भले नहीं हो, लेकिन फाइट बहुत ही क्लोज होने वाला है। DMK को यहां पे अच्छी सफलता मिलती दिख रही है। इसके बाद नंबर आता है पुडुचेरी का। पुडुचेरी में भी शायद इस बार बीजेपी का ख्वाब पूरा हो जाए, लेकिन सीटों का अंतर 1 या 2 ही होगा। अत्यधिक अंतर वहां भी रहने वाला नहीं है। तोड़फोड़ की राजनीति भी शायद हो। इसके बाद केरला में इस बार भी बीजेपी का सिर्फ खाता ही खुल सकता है, कोई बहुत बड़ी सफलता का योग नहीं है। मतों के प्रतिशत में अच्छा उछाल आ सकता है, किंतु सीटों में परिवर्तित होना बहुत मुश्किल है। शायद 2.5 की संख्या तक भी बीजेपी इस बार भी न पहुंच पाए।